लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चलता और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। नीति वचन 3:1-8। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने हमें यह मौका दिया कि हम सब इस इवेंट प्रोग्राम में जमा हो पाए हैं, और हम उस सभी लोगों का स्वागत करते हैं जो हमारे इस ऑनलाइन इवेंट प्रोग्राम को देख रहे हैं। और चलिए हम इस सभा को शुरू करने से पहले प्रार्थना करेंगे। आकाश और पृथ्वी की सृजनहार सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए कि आपने हमें मौका दिया प्रभु कि हम इस इवेंट प्रोग्राम के जरिए आपकी महिमा प्रशंसा कर पाए। दयालु प्रेमी पिता, यहाँ पे जुड़े प्रत्येक सदस्यों की सांत्वना लोगों से सलामत रख और हमेशा आपके सही रास्ते पर चलने में सहायता कर। और हम प्रतिदिन को आशीष से परिपूर्ण कर प्रभु, ताकि हम हमेशा अपने जीवन में आपके कामों को आगे बढ़ाते हुए चल सकें। और क्या मांगने से सब कुछ जानते हैं। छोटी सी बेटी आपके बेटे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, दया करके सुनिए। शुभकामना 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 सबको, शुभकामना 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 सबको। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस, क्रिसमस। दाऊद की नगर में बेथलेहम की गांव में यीशु राजा का जन्म हुआ है। दाऊद की नगर में बेथलेहम की गांव में यीशु राजा का जन्म हुआ है। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस, क्रिसमस। आज की दिन है, खुशी की दिन है, झूमेंगे गाएंगे आओ मिलकर। आज की दिन है, खुशी की दिन है, झूमेंगे गाएंगे आओ मिलकर। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस, क्रिसमस। शुभकामना 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 सबको, शुभकामना 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 सबको। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस, क्रिसमस।
सर्वप्रथम मैं परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने हमें यह सुअवसर दिया कि आज हम सबत संध्या के वक्त युवाओं के द्वारा एडवेंटिस्ट यूथ कार्यक्रम कर सकते हैं। और आप जितने भी दर्शक इस वक्त ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबों को भी मैं स्वागत करता हूं। अभी हम लोग युवाओं के द्वारा एक नाटक का कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य है आजकल के युवा पीढ़ी के लोग किस तरह से परमेश्वर के बातों का नज़रअंदाज करके अपने तरीके से जीवन जीने के कारण परमेश्वर से बहुत दूर चले जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी युवागण हैं जो कि अभी भी परमेश्वर के कामों को करने में उत्साहित है। तो आइए हम इस नाटक का एक दृश्य को देखेंगे। लखनऊ अरे देखो आगे इससे भाभी इससे भाभी चर्च के लिए रेडी चलिए। रेडी तो हूँ, लेकिन मुझे कहीं और जाना है। क्यों भाभी, कहाँ जाना है? शनिवार है ना, चर्च नहीं जाइएगा? हाँ आज तो शनिवार है, लेकिन मुझे तो शादी में जाना है, कॉन्ट्रैक्ट ले रखी हूँ, तो वहाँ नहीं जाऊँगी, फिर उनके साथ धोखा हो जाएगा ना, इसलिए नहीं जा सकती। ठीक है फिर बैठो। नहीं भाभी, बैठेंगे तो लेट हो जाएंगे ना चर्च के लिए, तो ठीक है चलते हैं। ठीक है भाभी। ठीक है। पहला नाटक का दृश्य में एक युवा महिला जो कि अपने कामों में इतना व्यस्त है कि उनके पास साबत के दिन में भी परमेश्वर को देने के लिए वक्त नहीं है, और अपनी निजी जिंदगी में इतना व्यस्त होने के कारण साबत का महत्व को भी नहीं समझ पा रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ही पवित्रता का दिन है। इस तरह से आजकल के पूरे मसीह समुदाय के लोग परमेश्वर के विश्राम दिन को भूलकर अपने तरीके से जीवन जीने का आरंभ कर लिए हैं और परमेश्वर के आशीष से वंचित हो रहे हैं।
पहला मेंबर है, बहुत पुराना। वो पहले बहुत अच्छा था, चर्च एक्टिविटीज़ में बहुत आगे था, लेकिन दूसरा कॉलेज से वो लड़की को लाके अभी उसका चर्च आना बंद हो गया। अभी चर्च एक्टिविटीज़ में एकदम ही ख़त्म हो गया। उसका वाइफ भी नहीं आती है, वो भी नहीं आता है, चर्च से एकदम दूर, परमेश्वर से दूर हो गए वो लोग। तो लोग बाइबल भी पकड़े हो। मोबाइल है ना, इसमें बाइबल है। मोबाइल तो है, लेकिन मोबाइल तो पवित्र नहीं है ना। और हम लोग को परमेश्वर होली बाइबल दिया है, पवित्र बाइबल दिया है। तो हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं हम लोग को पवित्र बाइबल पकड़ना चाहिए, क्योंकि वही हम लोग का हथियार है। अगर उसके बिना हम लोग जा रहे हैं तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पवित्र बाइबल को छोड़ के जा रहे हैं। इसीलिए आगे से कभी कहीं भी जाएंगे, जहाँ किसी घर में प्रार्थना करने के लिए या फिर कहीं पर विजिटिंग के लिए, तो ध्यान से पवित्र बाइबल को जरूर पकड़ना। ठीक है। और अब नाटक का दूसरा दृश्य हमें यह देखने को मिलता है कि एक नौजवान युवक, जो कि एक वक्त था उनके पास जब वह परमेश्वर के साथ उनका बहुत ही गहरा रिश्ता था और कलीसिया के हर एक कार्यक्रम में भाग लेता था, लेकिन एक गैर मसीही लड़की के साथ विवाह करके वह अपनी पत्नी की ओर सांसारिक रीति रिवाजों में फंस गया और गिरजा बिनती से बिल्कुल दूर हो गया। तो इस तरह से आज के युवा पीढ़ी के लोग दुनियादारी में फंसकर, काम काज में फंसकर, पढ़ाई लिखाई में फंसकर, नौकरी की तलाश में फंसकर अपने समझ का सहारा लेकर परमेश्वर के मार्ग से बिल्कुल दूर भटक जा रहे हैं और बाइबल के स्थान पर अपना अपना मोबाइल का प्रयोग करके बाइबल का महत्व को कम कर दे रहे हैं, जबकि मोबाइल पवित्र नहीं है और बाइबल पवित्र और जीवित वचन है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। आप लोग कहाँ से? हम लोग 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च से आए हैं। आपको काम करते हुए इस तरह देखा तो सोचा थोड़ा सा मिल लें। ओह अच्छा, आइए ना अंदर। आप भी बैठिए। क्या बात है दीदी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। क्या करूँ, मेरा पति को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया? बहुत दिन से बीमार था, दवा दिखाया कुछ भी नहीं, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। अगर आपका अनुमति हो तो क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? हाँ ठीक है, चलिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन अब हम अंतिम नाटक का दृश्य में हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि किस तरह से आजकल के युवागण परमेश्वर के काम को पूरी दिलचस्पी के साथ कर रहे हैं और मसीह के काम को आगे बढ़ा रहे हैं और इस तरह से परमेश्वर का प्रेम को लोगों तक पहुंचाने में सक्षम है, ताकि यीशु की गवाही पूरी दुनिया में पहुंच सके। इसके लिए हर दिन विजिटिंग के दौरान प्रत्येक घरों में यीशु के सुसमाचार को पहुंचाने में लगे हुए हैं। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन
में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है, से मिलाना है। सारे किया सावरी नजरें जो हम करे हैं, उधार का संदेश भी कंधों के ऊपर है। संसार किया सावरी नजरें जो हम पर है, उधार का संदेश भी कंधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। एक याद हर दिल में इतने सरल ये रास्ते फिर ना मिले होंगे, प्रचार का असर हमें फिर ना मिले होंगे। इतने सरल ये रास्ते फिर ना मिले होंगे, प्रचार का असर हमें फिर ना मिले होंगे। तैयार रहना तो हमें खुद को मिटाना है, तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है। एक याद हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है। एक याद हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है, प्रभु से मिलाना है, प्रभु से मिलाना है। तो हम लोग का प्रोग्राम यहीं पर अंत होता है। हम लोग सब लोग अभी खड़े हो जाएंगे क्लोजिंग सॉन्ग के लिए।
शब्बत सलाम सबको। आज के इस ऑनलाइन एवाई प्रोग्राम के जरिए जितने भी इस मंच पे पार्टिसिपेट लिए हैं सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर परमेश्वर की महिमा के लिए सब अपना टैलेंट है उनको प्रदर्शित किए। तो बहुत ही खुश हूँ कि सब परमेश्वर की महिमा के लिए यूज किया जा रहा है और उसकी बड़ाई किया जा रहा है। खासकर मैं गिनती चर्च के यूथ लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अच्छा प्रोग्राम हम सबों के सामने प्रस्तुत किया स्पीच के तौर पर। और मैं इसी प्रकार का प्रोग्राम आने वाले दिनों के लिए भी मैं आशा रखता हूँ कि और भी लोग जैन और बेगल सेक्शन के यूथ लोग इस प्रकार का प्रोग्राम हमारे इस ऑनलाइन एवाई प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों को दिखा सकते हैं, जिससे हम काफ़ी लोगों को परमेश्वर के बारे में बतला सकते हैं। फिर से मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंच पे अपना कीमती वक्त परमेश्वर की महिमा के लिए दिया। तो चलो इस प्रोग्राम को समाप्त करने के लिए अंतिम प्रार्थना की ओर चलेंगे और प्रार्थना में मैं करता हूँ तो हम सब चीज नवाएं और प्रार्थना हमारे आसमानी पिता, इस वक्त आपको याद करते हैं आपकी असीम कृपा अनुग्रह दया हुई कि पूरी सप्ताह भर हम सबों के संग साथ रहा, हमें देखभाल की, हमारी हर मुसीबतों से हमें रक्षा किया। और इस संध्या समय में आपके बच्चे इस ऑनलाइन के माध्यम से आपके सम्मुख आ सकते हैं और आपकी महिमा के लिए गीत गा सकते हैं, प्रोग्राम दिखा सकते हैं पिता। इसलिए आपका ही आशीष हो। हम सबों को भला चंगा स्वस्थ रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पिता। हम चाहते हैं हमें आपकी आशीष से परिपूर्ण कर, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के दिखाए हुए कदमों पर चलने वाले हो सके। परमेश्वर, हम जितने भी नॉर्थ बेंगल सेक्शन के यूथ हैं हम आपके सम्मुख आना चाहते हैं, हमें अपने ही राह पर चलें, ताकि हम आपके राह से बिल्कुल न बढ़ें। क्या क्या बिंदु के साथ जुड़ते हैं, अगर हम सबों के बीच में जो परेशानियों से ग्रसित हैं, हम चाहते हैं कि उनके संग साथ भी हो, हम बहुत ही धन्यवादी हैं कि अपने इस महामारी से आपने हम सबों को सुरक्षित रखा है, बचाए रखा है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं इसी प्रकार का आशीष हमारे ऊपर बने रहे। और क्या बोलते तो सब जानते हो, हमारे पाप और गुनाह को क्षमा कर। आज की जो आशीष सबत दिन के लिए आपने हम सबों के लिए रखा था, हम चाहते हैं कि हम सबों के पास हम सबों के ऊपर दो जाए, ताकि हम आशीष से भरपूर हो जाए और आपकी कामों के लिए आगे बढ़ने वाले। और क्या बोलते को सब को जानते हैं। इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से